गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के छात्रों, पेन और नोटबुक उठा लीजिए। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम विज्ञान विषय के 10वीं क्लास के पहले चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखिए, सबसे पहले भोजन की बात करते हैं तो भोजन क्या है, भोजन की आवश्यकता किसको पड़ती है। प्रकृति में रहने वाले सभी जीवधारियों को, यानी ये कह सकते हैं सजीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि उनको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और अपने शरीर का विकास और वृद्धि के लिए उनको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए, भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। पहली बात, भोजन की बात करें तो भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाते हैं। अब जीवधारी जो हैं पेड़ पौधों से और जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन ग्रहण करने के पश्चात उनमें पाचन की प्रक्रिया होती है। अब पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ब्लड में ग्लूकोज चला जाता है पाचन की प्रक्रिया में, जिसमें ग्लूकोज का अपघटन होता है और अपघटन होकर ऊर्जा मिलती है। इसलिए सभी जीवधारियों के लिए पोषण जरूरी है, भोजन जरूरी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भोजन के बारे में। भोजन को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है पोषण। अब देखिए, पोषण क्या होता है। सबसे पहले बात करें पोषण। सभी जीवधारियों के का आधारभूत लक्षण है पोषण, यानी उनको पोषण प्राप्त करना है, जीवित रहना है तो पोषण प्राप्त करना पड़ेगा। जीवित रहने के लिए आवश्यक है। और पोषण है क्या? संतुलित भोजन को ग्रहण करना पोषण है। देखिए बच्चों, अपन भोजन ग्रहण करना पोषण कहते हैं, लेकिन भोजन भी कैसा होना चाहिए? संतुलित भोजन, यानी संतुलित भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी पोषण की? संतुलित भोजन को ग्रहण करना। अब देखिए, ये पोषण की जीवधारियों को आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब इसकी बात की जाए तो जीवधारियों को ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पोषण करना पड़ता है और शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भी पोषण जरूरी है। दूसरा, जीवधारियों की किसी भी प्रकार का कोई रोग न हो जाए, इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए या विकसित करने के लिए पोषण की जरूरत होती है। इसलिए ये सभी पोषण करते हैं ताकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और शरीर की वृद्धि भी हो और विकास भी हो और जीवधारियों को ऊर्जा की प्राप्ति हो। अब देखिए, भोजन और पोषण कैसा करना चाहिए? संतुलित भोजन। अब देखिए, संतुलित भोजन होता क्या है? तो ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक या फिर अपन कह सकते हैं कि पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो या समान मात्रा में उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। मतलब ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक या पोषक तत्व समान मात्रा के अंदर उपलब्ध हो, तो ये क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। अब देखिए, संतुलित भोजन के अंदर अपन बात करें तो संतुलित भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और ये जल, ये सभी पोषक तत्व मिलकर एक संतुलित भोजन का निर्माण करते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? सभी अनाजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? शरीर को ऊर्जा देना, यानी ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम यौगिक किसका है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का अपघटन होगा, क्या होगा? अपघटन होगा, ऑक्सीकरण होगा, पाचन होगा, जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऊर्जा जीवधारी उपयोग में लेते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अब देखिए, वसा की बात करें तो वसा तेलीय पदार्थों से प्राप्त होती है, जैसे घी है, मूंगफली है, तेल है, इससे प्राप्त होती है वसा। ये वसा का स्रोत। अब वसा का काम क्या होता है? ऊर्जा का संग्रहण करना शरीर में। और दूसरा भी वसा का काम होता है कि शरीर के जो आंतरिक अंग है ना, उनकी सुरक्षा करना। क्या करना? जैसे मान लो यकृत है, यकृत के चारों ओर वसा जमा हो जाती है जो यकृत को सुरक्षित रखती है। और उसके बाद देखिए, वसा की बात करें तो वसा ग्लिसरॉल
और वसीय अम्लों से मिलकर बनी होती है। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था पाचन के अंदर वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है? लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम जब भी वसा का पाचन करेगा तो वसा किस में टूट जाएगी? ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों में। ये शरीर के अंदर संग्रहित रहती है इस रूप में, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के रूप में। अब बात करें अपन ने नेक्स्ट पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन देखिए शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, साथ साथ में मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। तो शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन भी आवश्यक है। और ये भी कह सकते हैं कि रोगों को लड़ने के लिए भी इम्यूनिटी भी बनाता है प्रोटीन। उसके बाद देखिए प्रोटीन किससे मिलकर बना होता? अमीनो अम्लों से। यानी अमीनो अम्ल है वही मिलकर वापस किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का। और प्रोटीन जब भी पाचन होगा टूटेगा तो किस में टूटेगा? अमीनो अम्लों में। अब देखिए विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन फल, दूध और सब्जियों में अधिकतर प्राप्त होते हैं। और खनिज लवण भी फल, सब्जी और दूध में प्राप्त होते हैं। प्रोटीन किस में अधिकतर प्राप्त होते हैं? दालों में। अब देखिए विटामिन की बात करते हैं। विटामिन और खनिज लवण दोनों रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं, यानी किसी भी प्रकार की बीमारी होती है रोग को लड़ने में सहायक होते हैं विटामिन। अब देखिए विटामिन की शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अब खनिज लवण और विटामिन दोनों रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है। कैसे यौगिक हैं? कार्बनिक यौगिक है। अब देखिए जल सभी जीवधारियों या सजीवों के उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं और अनिवार्य भी हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़े संतुलित भोजन के घटक। अब देखिए मान लो इनमें से किसी एक पोषक तत्व, ये सभी क्या है? पोषक तत्व। इनमें से किसी एक पोषक तत्व की कमी हो गई ना तो क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपोषण। कुपोषण है क्या? अपन ये कह सकते हैं यदि किसी पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी हो मानव शरीर के अंदर तो उससे जो उत्पन्न विकार होगा उसे क्या बोलेंगे? कुपोषण कहते हैं। यानी यदि किसी पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी के कारण उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? कुपोषण। अब हो सकता है कुपोषण प्रोटीन से कुपोषण हो, विटामिन से कुपोषण हो या फिर खनिज लवणों की वजह से कुपोषण हो। यानी जो प्रोटीन के कारण कुपोषण होगा उसे प्रोटीन कुपोषण बोलेंगे और विटामिन के कारण जो भी कुपोषण होगा उसे विटामिन कुपोषण कहते हैं और खनिज के कारण जो कुपोषण होता है उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रोटीन के कारण होने वाला कुपोषण। अब देखिए प्रोटीन का शरीर में क्या काम होता है? पहली बात, शरीर के अंदर शारीरिक वृद्धि, मांसपेशियों को मजबूत बनाना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए। अब देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अब चौथे चैप्टर में प्रतिरक्षा तंत्र, वहां पर अपन पढ़ेंगे प्रोटीन की एक गामा ग्लोबिन प्रतिरक्षी बनी होती है जो रोगों से लड़ती है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन रोगों को लड़ने में भी क्या होता है? सहायक होता है। तो देखिए प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं और ये दोनों रोग अधिकतर बच्चों में ही होते हैं प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, पहला रोग क्वेश्योकर और दूसरा रोग मेरस्मस। अब देखिए क्वेश्योकर रोग क्या होता है? इसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी एकदम, यानी ये अधिकतर बच्चों में होता है, यानी बच्चों को प्रोटीन की कमी होगी, लंबे समय तक प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? क्वेश्योकर रोग हो जाएगा। अब इस रोग के लक्षण क्या है? पेट फूलकर बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट फूलकर बाहर आना, पेट का फूलना। फिर इनका संभाव कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ापन और त्वचा पर काले धब्बे बन जाते हैं। तो ये क्वेश्योकर रोग के लक्षण है। ये रोग किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से। यानी प्रोटीन की कमी होगी तो क्वेश्योकारक रोग हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं मेरस्मस रोग की। ये रोग प्रोटीन के साथ साथ में ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट की भी इसमें कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। अब देखिए ऊर्जा की कमी हो जाएगी प्रोटीन के साथ साथ में। तो इस प्रकार के जो बच्चे होंगे उनका शरीर कैसा हो जाएगा? दुबला पतला हो जाएगा और आंखें होगी वो अंदर धस जाएगी, यानी शरीर दुबला पतला हो जाएगा, पसलियां दिखने लग जाएगी और आंखें अंदर धस जाएगी। तो ऐसा रोग होता है मेरस्मस। इसको सामान्य भाषा में भूखमरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ में ऊर्जा की कमी होती है, क्योंकि उसको प्रोटीन युक्त भोजन भी नहीं मिलता है, नहीं तो किसी भी प्रकार का भोजन की उसको कमी होती है शरीर में, इसलिए इस रोग को बोलते हैं मेरस्मस रोग। अब देखिए अपन ने पढ़ा
कुपोषण। क्या पढ़ा? कुपोषण। क्या वजह है कि कुपोषण होता है? कुपोषण के क्या कारण हैं अपने देश में, अपने राज्य में और अपने समाज में? क्या कारण है जिसकी वजह से कुपोषण होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि गरीबी। अब गरीबी के कारण कुपोषण होता है। लोगों को गरीबी के कारण पोषक तत्वों या फिर पोषक तत्वों युक्त भोजन सही मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कुपोषण हो जाता है। दूसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या? बढ़ती हुई जनसंख्या। अब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कुपोषण की समस्या होती है, सभी को पोषक तत्वों युक्त भोजन नहीं मिल पाता है। और तीसरा कारण है इसका मुख्य, पोषण के बारे में जागरूकता का अभाव। लोगों को जानकारी भी नहीं है पोषक तत्वों के बारे में और पोषण युक्त भोजन के बारे में। इस जागरूकता के अभाव के कारण क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। तो ये कुपोषण के क्या हो गए? मुख्य कार्य। तो देखिए, आज अपन ने क्या पढ़ा? भोजन। भोजन को विज्ञान की भाषा में पोषण कहते हैं। पोषण होता क्या है? संतुलित भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। और संतुलित भोजन कैसा होता है? ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित या समान मात्रा में या उचित मात्रा में उपलब्ध हो, तो ये क्या कहलाएगा? संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन की बात करें तो संतुलित भोजन के अंदर घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं और जल। इन सभी के कार्य क्या? कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा की प्राप्ति, वसा का कार्य ऊर्जा के संग्रहण में और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, और प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और मांसपेशियों के विकास में सहायक होता है, और विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता और खनिज भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये है पोषक तत्व। और आज अपन ने पढ़ा प्रोटीन के कारण होने वाला रोग, प्रोटीन कुपोषण के कारण होने वाले रोग, जिसमें से एक तो है कोशिकाकारक रोग, दूसरा है मेरस्मस। अब देखिए, इसको वापस देखें तो कोशिकाकारक रोग प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन मेरस्मस रोग की बात करें तो प्रोटीन की कमी के साथ साथ में ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। और इनके लक्षण देखा जाए तो कोशिकाकारक रोग के लक्षण में पेट का, बच्चों के जो पेट होते हैं वो फूल जाते हैं, और इसमें मेरस्मस में शरीर दुबला पतला हो जाता है, पसलियाँ दिखने लग जाती है। और कोशिकाकारक रोग के संभाव बच्चों का हो जाता है, वो चिड़चिड़ापन हो जाता है और त्वचा पर काले चकत्ते जम जाते हैं। और मेरस्मस रोग में आंखें अंदर धंस जाती है। तो देखिए, आज अपन ने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में अपन ने पढ़ा संतुलित भोजन, पोषण क्या है, संतुलित भोजन क्या है, और संतुलित भोजन के घटक, और कुपोषण क्या है और कुपोषण के कारण। अब देखिए, अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, अभी पढ़ा इसमें। देखिए, इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, वो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता 3 नंबर का, एक 1 नंबर का आता है। यानी पूरा चैप्टर है वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। अब इसको देखा जाए तो इसमें 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन बनने लायक कौन कौन से, अभी इनमें से देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है संतुलित भोजन किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि कुपोषण किसे कहते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोटीन कुपोषण के अंदर होने वाले रोगों के नाम बताइए और इनके क्या कारण हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ तक कोशिकाकारक रोग और मेरस्मस रोग के बारे में अपने को बताना है। और फिर कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुपोषण के क्या कारण हैं। तो गरीबी है, बढ़ती जनसंख्या है और पोषण के बारे में जागरूकता का अभाव। अब देखिए, कुपोषण की समस्या से निपटान करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो संतुलित भोजन को ग्रहण करना, व्यायाम करना, तो कुपोषण की समस्या क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। यानी संतुलित भोजन को ग्रहण करना, सभी पोषक तत्व भोजन के अंदर उपलब्ध होने चाहिए। देखिए, आज अपन ने इस चैप्टर के अंदर प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ा, कल अपन ने पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण और खनिज कुपोषण के बारे में। ठीक है, तब तक आप इस चैनल को, YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में विटामिन कुपोषण और खनिज कुपोषण को पढ़ाएंगे।